हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का नवा चैप्टर, इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आज हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक की। 3 तरह के समस्थानिक होते हैं। तो 3 तरह के समस्थानिक कौन कौन से होंगे भाई, ध्यान समझना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने यहाँ पे आवर्त सारणी परमाणु संरचना पढ़ी थी तब आपने एक बात जानी थी कि सर कोई भी एलिमेंट यदि लिखा हुआ है तो उसके नीचे क्या लिखा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है। ऊपर क्या लिखा जाता है, तो आप बोलेंगे सर वो द्रव्यमान लिखा जाता है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर द्रव्यमान किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, यदि द्रव्यमान की बात आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ रहता है, और प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है A बराबर Z प्लस N, इसको लिखा जा सकता है। और इतने ही क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में पूरी आ गई थी। अच्छा, अब आप इस बात को ऐसे समझो कि सर प्रोटियम की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि सर Z बराबर कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर Z 1 है। अच्छा, ऊपर क्या होता है, मास कितना है इसका, तो आप बोलेंगे सर मास जो है वो भी 1 है। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या देखेंगे तो कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर जितना यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 1। और आपको पता है कि जो यहाँ पे द्रव्यमान होगा वो Z प्लस N होता है। Z यदि 1 हो गया तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यदि हम बात करते हैं अगली ड्यूटेरियम की, तो Z बराबर 1 रहेगा। अच्छा, A बराबर कितना है, 2 है। ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1H2 या फिर सिर्फ D लिख के, और ट्राइटियम को 1H3 और सिर्फ T लिख के, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, Z बराबर 1 है तो प्रोटॉन कितने, 1। अच्छा, Z बराबर 1 है, प्रोटॉन 1 है और द्रव्यमान 2 दे रखा है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर यदि गौर करें तो Z बराबर कितना, 1, यहाँ पे द्रव्यमान कितना, 3, तो प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, क्योंकि Z बराबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन, देखो सर द्रव्यमान 3 है, उसमें से 1 प्रोटॉन हटा देंगे, न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। यानी कि बात ऐसी आ सकती है कि सर समस्थानिक क्या है यहाँ पे, जिनका समस्थानिक क्या हो गया सर, जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है Z वो तो क्या होता है, सेम होता है, बट इनके जो द्रव्यमान होते हैं यानी कि जो इनका मास होता है वो क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। ये बातें हमें जानने को मिली है, यानी कि मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा वो क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। तो सबसे पहला देखो प्रोटियम के कुछ गुण हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे यदि बोलें तो इसे हल्की हाइड्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको हल्की हाइड्रोजन बोला जाता है। साधारण हाइड्रोजन में 99.98% हल्की हाइड्रोजन पाई जाती है, यानी कि जो साधारण नॉर्मल जो हाइड्रोजन रहेगा उसमें 98% क्या मिलेगा आपको, प्रोटियम मिलेगा। ठीक है। प्रोटियम बोले तो हल्की हाइड्रोजन। ठीक है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन पाया जाता है, पता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है। इसका यदि परमाणु भार की बात करते हैं तो 1.008 इसको हम बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, रंगहीन रहेगी, गंधहीन रहेगी, स्वादहीन रहेगी, द्विपरमाणु गैस होती है, पता ही। यह समस्थानिक क्या होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। अगली बात करते हैं ड्यूटेरियम की। तो आपको पता है सर 1H2 से रिप्रेजेंट करेंगे, D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी, यूरे ब्रिकवेडे और मर्फी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है, 2 होती है, दिखाई दे रहा होगा सर। यदि देखें यहाँ पे तो Z बराबर कितना है, 1 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1 रहेगा, और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। तो 1 प्रोटॉन हो गया और 1 न्यूट्रॉन उपस्थित हो गया। परमाणु भार की बात करते हैं तो कितना, लगभग 2.014 इसका परमाणु भार होता है, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, यह समस्थानिक भी क्या स्टेबल होता है, द्विपरमाणु गैस होती है, पता है, तथा इसका ऑक्साइड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर D2O, इसको पढ़ेंगे आगे बाद में ना, D2O जिसको बोला जाता है क्या, भारी जल। क्या बोला जाता है, भारी जल। यानी कि ड्यूटेरियम क्या करता है, एक ऑक्साइड बनाता है जिसे बोला जाता है भारी जल। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नाभिकीय रिएक्टर्स में इसका अपन उपयोग करते हैं। ठीक है। यदि एग्जाम में कभी आ जाता है, वैसे D2 में मैं पूरा अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा जब भारी जल पढ़ाऊंगा, लास्ट अपना पार्ट होगा इसका। तो D2O का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है सर जितने भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें मंदक के रूप में, है ना। एक तो बात होती है त्वरण की, वो तो क्या होता है, ज़्यादा करता है, मंदक यानी कम करना, है ना। जो संलयन अभिक्रिया रहेगी उसको कम करने के लिए, क्योंकि संलयन अभिक्रिया क्या है, वो लगातार होती रहती है, उसको कम करने के लिए D2O का भारी जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं, इस समस्थानिक के नाभिक में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है तथा इसके चारों ओर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। बहुत अच्छी बात है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का उपयोग भारी हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है।
उसको तो हम क्या बोलते थे, तो आप बोलोगे सर उसको तो हम बोलते थे यहाँ पे क्या, हल्की हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बोलते थे उसको, हल्की हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, भारी हाइड्रोजन। का उपयोग तत्वों के कृत्रिम तत्वांतरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं ट्राइटियम की। तो यहाँ पे पता चल ही गया होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे। मास की यदि हम बात करते हैं, मास नंबर की, ठीक है, तो वो कितना होगा, 3 होगा, नजर आ रहा होगा। और यदि बात करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, जो किसके बराबर होगा, यहाँ पे Z के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। खोज वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी लॉजियर, ब्लिकने एंड स्मिथ ने इसकी खोज की थी। परमाणु द्रव्यमान संख्या 3 पता है, भार पूछ ले तो ये याद रखो। दोनों स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होता है। यह समस्थानिक क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इस समस्थानिक, यह समस्थानिक भी द्विपरमाणुक अणु होता है। तीनों के तीनों द्विपरमाणुक अणु हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके उपयोग की यदि बात करते हैं तो भूमिगत जल का पता लगाने में, कि भूमिगत जल का मतलब कि कहाँ पे जल है, बोरिंग वगैरह होती है ना, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है ना। जिसमें ट्राइटियम ट्रेसर के रूप में कार्य करता है। ये किसके, जो ट्राइटियम होता है वो किसके रूप में कार्य करेगा, ट्रेसर, ट्रेसिंग करना है ना, खोजना, उसके रूप में ये कार्य करता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये समस्थानिक थे, इन पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। संक्षिप्त विवरण पूछेगा, तीनों एक साथ पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा मार्क्स का आ जाएगा, है ना। वो तीनों में ज़्यादा, यहाँ पे बोले कि असमानताएं भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अलग करती है, जो कि है परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है इतनी बात। पहले 2 स्थायी होते हैं, लास्ट वाला क्या होता है, अस्थायी होता है, 3 वाला। क्लियर है। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधियों के बारे में। तो जुड़े रहिएगा, लगातार बने रहो, पूरा सिलेबस सही टाइम पे हो रहा है, ठीक है, और वीडियोज़ आपको मिलती जा रही हैं। तो अगली क्लास में ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस के बनाने की विधियाँ। धन्यवाद।